आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ये सीटेट, जेटेट और आने वाले समय में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन शुरू होता है शेष अवस्था से, बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या फिर जीवन भर। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, गर्भावस्था से। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गर्भावस्था से। बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 5। बाल विकास को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शिशुअवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यानी कि विकास की प्रक्रिया को सबसे पहले हम लोग शिशुअवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं। इसका सही क्रम बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि विकास निरंतर होता है? विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि विकास निरंतर होता है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत मानता है कि विकास निरंतर होता है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं, संख्यात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाइगॉत्स्की, पियाजे, फ्रायड या कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पियाजे। पियाजे के द्वारा संख्यात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, जिन पियाजे के संख्यात्मक विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जिन पियाजे के संख्यात्मक विकास 4 चरणों में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत जेड-पी-डी का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, वाइगॉत्स्की ने, स्किनर ने या पावलोव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने समीपस्थ विकास सिद्धांत जेड-पी-डी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, फ्रायड ने या एरिक्सन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित कौन थे? एल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक या पावलोव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एल्बर्ट बंडूरा। इसका ए नंबर इसका सही हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, शेषावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है? फ्रायड ने, वाटसन ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर रॉस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने शेषावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है। नेक्स्ट करते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? मुक्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशीय, पूर्ण संक्रियात्मक या औपचारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवेदी पेशीय। पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय संज्ञात्मक विकास की पहली अवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था में बालक कैसे सीखता है? भाषा द्वारा, तर्क द्वारा, इंद्रियों और ज्ञानक गतिविधियों द्वारा, सामाजिक संपर्क के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंद्रिय तथा ज्ञानक की गतिविधियों द्वारा
संवेदी पेशी अवस्था में बालक सीखता है। नेक्स्ट चलते हैं। वस्तु अस्थायित्व के गुण किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मुक्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में या औपचारिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था। वस्तु अस्थायित्व के गुण संवेदी पेशी अवस्था में विकसित होता है। इसका सही आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था की अवधि क्या है? 0 to वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 प्लस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 7 से 11 वर्ष। यानी संवेदी पेशी अवस्था की जो अवधि है वो 7 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट चलते हैं। शिशु किस अवस्था में अपने पर्यावरण का आवेशन करते हैं? मुक्त अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, औपचारिक अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर संवेदी पेशी अवस्था। शिशु संवेदी पेशी अवस्था में अपने पर्यावरण का अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था में कितनी उप अवस्थाएं मानी गई है? 4, 5, 6 या 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। संवेदी पेशी अवस्था में कितनी उपशाखाएं? तो 6 अवस्थाएं मानी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा व्यवहार संवेदी पेशी अवस्था का नहीं है? अनुकरण, वास्तु अस्थायित्व, प्रतीक का उपयोग या प्रवृत्ति क्रियाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रतीक का उपयोग या पूर्व संक्रियात्मक में होता है। ठीक है, प्रतीक का उपयोग या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जो व्यवहार संवेदी पेशी अवस्था में नहीं है, क्लियर है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है? तार्किक, गामक, सामाजिक या काल्पनिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। संवेदी पेशी अवस्था में बालक का व्यवहार गामक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर गामक। गामक संवेदी पेशी अवस्था में बालक का व्यवहार गामक होता है। मोटो। अंजलि अपने खिलौने को छुपाने के बाद उसे ढूंढती है, यह कौन सा गुण है? वहां केंद्रित, वस्तु अस्थायित्व, संरक्षण या अमूर्त सोच? इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वस्तु अस्थायित्व इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। जन्म से 2 वर्ष के बच्चे की सोच मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित होती है? दूसरों पर, अपनी क्रियाओं पर, अमूर्त विचारों पर या भाषा पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी क्रियाओं पर। इसका आंसर भी हो जाएगा कि जन्म के समय 2 वर्ष के बच्चे की सोच मुख्य रूप से अपनी क्रियाओं पर संवेदी में केंद्रित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिया आधारित शिक्षा का अर्थ है गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल व्याख्यान देना, रटना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर गतिविधि आधारित शिक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्रिया आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रोध प्रबंधन भावनात्मक विनियमन का एक कैसा पहलू है? नकारात्मक है, महत्वपूर्ण है, निष्क्रिय है या असंबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्रोध प्रबंधन भावनात्मक विनियमन महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे की संज्ञात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान है खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, घर या पुस्तकालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बी नंबर इसका सही आंसर होगा कि बच्चे की संज्ञात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। नेक्स्ट चलते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या शिशुअवस्था में? तो 24 का हो जाएगा ए नंबर किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं। किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट चलते हैं। वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यानी कि वंशानुक्रम के नियम में तीनों नियम आते हैं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों नियम वंशानुक्रम के नियम में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? निरंतर का सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी नियम, समीप से दूर का नियम, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। मस्तिष्काधोमुखी नियम, इसका सही आंसर क्या होगा? मस्तिष्काधोमुखी नियम। चलते हैं नेक्स्ट। बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास या केवल व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास। बाल विकास का अर्थ क्या है? तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, या ऑडिटोरियम में, या घर में? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय के कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से विद्यालय के कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, न कि में। परिमाण, मात्रा, मात्रा प्रकार, प्रकार मात्रा, आकार प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकार और मात्रा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। क्लियर है? बच्चे का समाजीकरण की पहली संस्था कौन सा है? विद्यालय, परिवार, मित्र, या मीडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। बच्चे का समाजीकरण की पहली संस्था उसका परिवार है। नेक्स्ट चलते हैं। आनुवांशिकता को कैसे सामाजिक ढांचा माना जाता है? ज्ञानात्मक, स्थिर, प्राथमिक, या गौण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक ढांचा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में बाल केंद्रित उपागम का अर्थ है केवल शिक्षक की प्रधानता, केवल किताबी ज्ञान, बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता, केवल परीक्षा पर ध्यान। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षा में बाल केंद्रित उपागम का अर्थ बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देना है। नेक्स्ट चलते हैं। कोलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर है? 2, 3, 4 या 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 3। यानी कोलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर है। वायोगॉत्स्की ने किस विकास पर सबसे अधिक जोर दिया है? जैविक विकास पर, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, या शारीरिक विकास पर? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर। वायोगॉत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर सबसे अधिक जोर दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से कौन सा नहीं है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मुक्त संक्रियात्मक अवस्था, या निष्क्रिय अवस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निष्क्रिय अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों में निष्क्रिय अवस्था नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो 36 का आंसर सी नंबर, विकास की अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो किशोरावस्था। विकास की किशोरावस्था तनाव और तूफान की। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? कम IQ से, उच्च जिज्ञासा और तर्क क्षमता से, रखने की प्रवृत्ति से, या खेलकूद में कम रुचि से? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, उच्च जिज्ञासा और तर्क क्षमता से। यानी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उसके उच्च जिज्ञासा और तर्क की क्षमता से हम उसको जान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, समान और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना, निजी स्कूलों में पढ़ाना? तो इसका आंसर हो जाएगा
38 का सी नंबर, समावेशी शिक्षा समान और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। बाल विकास का अर्थ क्या है? शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, व्यवहार में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, केवल संज्ञात्मक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यवहार में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन बाल विकास का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? पूर्व संख्यात्मक, संवेदी पेशीय, मुक्त संख्यात्मक या औपचारिक संख्यात्मक। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवेदी पेशीय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर की पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय है। नेक्स्ट चलते हैं। वायोगॉत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सामाजिक अंतरक्रिया, आनुवांशिकता, शारीरिक विकास या आत्मिक केंद्रित। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सामाजिक अंतरक्रिया। यानी वायोगॉत्स्की के अनुसार बच्चे की सीखने में सामाजिक अंतरक्रिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट चलते हैं। कोलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में पारंपरिक स्तर कौन सा है? प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का हो जाएगा बी नंबर, कन्वेंशन। कोलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में पारस्परिक स्तर कन्वेंशन सा है। नेक्स्ट चलते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल विशिष्ट बच्चों की शिक्षा देना, समान एवं विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना या दूरस्थ शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, समान और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? समान एवं विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाना। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, पालवन ने, थॉर्नडाइक ने या वाटसन ने। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, स्किनर। यानी क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। विकास के सिर से पैर की ओर का सिद्धांत का अर्थ है विकास पहले पैरों में फिर सिर में होता है, विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है, विकास बीच से बाहर की ओर होता है, विकास स्वतंत्र होता है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। विकास के मानसिक विकास बालक के मानसिक विकास के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? अनुवांशिकता, वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों, केवल पोषण। बालक के मानसिक विकास के लिए कौन सा कारक है? तो अनुवांशिकता, वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों या केवल पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बालक के मानसिक विकास के लिए अनुवांशिकता और वातावरण दोनों कारक और जिम्मेदार है। नेक्स्ट चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, मानसिक विकास या व्यवहार विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता से, मतलब कि बच्चा इसमें ठीक से पढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाल्यावस्था। यानी बच्चों के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय उसका बाल्यावस्था होता है। विकास की प्रक्रिया है एक तरफा, निरंतर, चलने वाली, रुक रुक कर चलने वाली या केवल बाल्य अवस्था तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, निरंतर चलने वाली। विकास प्रक्रिया कैसे? जो कि निरंतर चलती रहती है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है और मरने तक वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं, वो हमेशा चलते रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने, टर्नर ने या स्पीयरमैन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, थॉर्नडाइक ने। यानी बुद्धि और बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना गया है? जॉन डेवी को, रूसो को, फॉब्रेल को या पियाजे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जॉन डेवी। यानी प्रगतिशील शिक्षा का जनक जॉन डेवी को माना जाता है।
एक 5 वर्षीय बच्चे में अकेंद्रित व्यवहार पियाजे के किस चरण की विशेषता है? संवेदी पेशी की, पूर्व संक्रियात्मक का, मूर्त संक्रियात्मक का या औपचारिक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्व संक्रियात्मक का। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक 5 वर्षीय बच्चे में अकेंद्रित व्यवहार उस पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चरण की विशेषता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, मांसपेशियों के नियंत्रण एवं संवहन, भावनात्मक विकास या संज्ञात्मक विकास? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मांसपेशियों की नियंत्रण एवं समन्वय। 53 का बी नंबर सही आंसर है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है केवल बाल्यावस्था का अध्ययन, केवल शिशुअवस्था का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल वयस्कों का अध्ययन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कि बाल विकास में हम गर्भावस्था से लेकर बच्चों के किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, सिगमंड फ्रॉयड ने, या एरिक्सन ने, या वायोगॉट्स्की ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एरिक्सन ने दिया था। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वी एम स्किनर ने, जीन पियाजे ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, या लॉरेंस कोहलरबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अल्बर्ट बंडूरा ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, वायोगॉट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कहां से सीखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल परिपक्वता से, वयस्कों के संयोगों के साथ परस्पर क्रिया से, रटने से, या अनुकरण से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वयस्कों के समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट चलते हैं, जॉन ऑफ प्रोमिक्सर डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने, वायोगॉट्स्की ने, फ्रॉयड ने, या कोहलरबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वायोगॉट्स्की ने। वायोगॉट्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलरबर्ग ने, जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने, या स्किनर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। ए नंबर इसका सही है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलरबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के सीखने की अनुकरणात्मक व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? E.L. थॉर्नडाइक ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, पल्लवन ने, या कोहलरबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। बच्चों के सीखने के लिए अनुकरणात्मक व्यवहार का सिद्धांत एल्बर्ट बांडूरा ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? संवेदी पेशी चरण में, पूर्व संक्रियात्मक में, मुक्त संक्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संवेदी पेशी चरण में होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तु स्थायित्व संवेदी पेशी चरण में विकसित होता है। बाल विकास के सिद्धांत के जनक किसे माना गया है? सिगमंड फ्रॉयड को, जीन पियाजे को, लव वायोगॉट्स्की को, या फिर एरिक्सन को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीन पियाजे को। बाल विकास का सिद्धांत का जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है कोहलरबर्ग, पियाजे, स्किनर और पार्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पियाजे। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एरिक्सन ने दिया था। मनोयौन विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, फ्रॉयड ने, वायोगॉट्स्की ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रॉयड ने। मनोयौन विकास का सिद्धांत फ्रॉयड ने दिया था।
बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये किसने कहा था? वाइगॉत्स्की ने, पियाजे ने, फ्रेयार्ड ने या कोहलबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कहा था पियाजे ने। विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास किसने दिया था? पियाजे ने, लेव वाइगॉत्स्की ने, कोहलबर्ग ने या एरिक्सन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर में, लेव वाइगॉत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास लेव वाइगॉत्स्की ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, फ्रेयार्ड ने या स्किनर ने? तो कोहलबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या स्किनर ने? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक ने दिया था। कि प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बच्चों के सीखने में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसने कहा था? पियाजे ने, वाइगॉत्स्की ने, फ्रेयार्ड ने या कोहलबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाइगॉत्स्की ने। बच्चों के सीखने और उसके सामाजिक सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण योगदान किसने कहा था? तो वाइगॉत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, मैकडोनाल्ड ने या फ्रेयार्ड ने या पियाजे ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल। आंसर नंबर बी इसका सही है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, पावलोव ने, कोहलबर्ग ने या पियाजे ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या पावलोव ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने। यानी कि अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत कोहलबर्ग ने किया था। बुद्धि का द्योतायक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, बीने ने, थॉर्नडाइक ने या गार्डनर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्पीयरमैन ने दिया था। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।